एक शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में मनीष अपनी 3 बेटियों के साथ हंसी खुशी रहता था। मनीष का शहर में बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के। मनीष की बीवी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसकी कमी हमेशा उसे महसूस होती थी। मनीष ने अकेले ही अपनी बेटियों को पाला पोसा था। उसकी तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, पर उसकी सबसे छोटी बेटी छाया सबसे सुंदर थी। मनीष अपनी दोनों बड्ढी बेटियों से बहुत प्यार करता था, पर सबसे छोटी बेटी छाया को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका कारण ये था कि छाया जब पैदा हुई थी, तभी उसकी मां की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। मनीष अपनी बीवी की मौत का कसूरवार अपनी सबसे छोटी बेटी छाया को समझता था, इसलिए वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। एक शाम मनीष जब घर आता है, वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को आवाज देता है। संगीता, कहाँ हो? तुम दोनों जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पापा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जल्दी से दिखाइए आप हमारे लिए क्या लाए हो। ये देखो संगीता, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर जूते लाया हूँ। मेरे लिए क्या लाए हो? पापा, मुझे भी दिखाओ। छाया पास खड़ी सब देख रही थी। उसे लगा कि उसके पापा उसे भी आवाज देकर बुलाएंगे और उससे भी कुछ देंगे। वो इंतजार करती रही, पर उसके पापा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह फिर डरते डरते अपने पापा के पास गई और धीरे से बोली, आप मेरे लिए क्या लाए हो? तुझे इस घर में खाने पीने को ढंग से मिल रहा है ना, तो उसी में खुश रह। समझी, ज्यादा उम्मीद मत लगा और जाकर अपना काम कर। छाया रोते रोते अपने कमरे में भाग जाती है। वो बहुत रोती है और अपनी मां को बहुत याद करती है। छाया अपने पापा के दिल में भरी गुस्से को प्यार में बदलने की बहुत कोशिश करती थी। वो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। मनीष को छाया पर ना तो कभी प्यार आता और ना ही तरस। एक दिन मनीष अपनी बेटियों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर काम से जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से घर में रहना। आप कहाँ जा रहे हो पापा? क्या हम आपके साथ नहीं चल सकते? नहीं बेटा, दरअसल वहां आसपास काजीरंगा नाम का जंगल है, तो तुम्हें वहां ले जाना ठीक नहीं है। तुम लोग घर पर ही रहो और खूब मजे करना। संगीता, माया और छाया उदास हो जाते हैं। उदास मत हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। चलो, अब जल्दी से बताओ कि मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या लेकर आऊं। मुझे एक सुंदर मोतियों की माला चाहिए। मैंने सुना है जहां आप जा रहे हो, वहां के जंगलों में बहुत सुंदर फूल होते हैं, जो बिना पानी और मिट्टी के भी बहुत समय तक ताजा रहते हैं। मुझे वो फूल चाहिए। छाया इंतजार कर रही होती है कि उसके पापा उससे भी पूछेंगे, पर ऐसा नहीं होता। सब नाश्ता करके हट जाते हैं और मनीष अपने जाने की तैयारियों में लग जाता है। छाया मनीष का सारा जरूरी सामान बांध देती है। मनीष अगली ही सुबह निकल जाता है। मनीष कुछ दिन वहीं रहता है और अपने सारे काम खत्म कर लेता है। उसके बाद वो अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए एक सुंदर सी मोतियों की माला खरीदता है। माला खरीदने के बाद मनीष सीधा जंगल की ओर निकल जाता है। वो माया के बताए फूलों को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलते। फूल ढूंढते ढूंढते वह जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाता है। अचानक उसे एक बहुत सुंदर और अलग से घर दिखाई देता है। मनीष धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ता है। उसकी नजर अचानक से उस घर के बगीचे पर पड़ती है, जिसमें माया के बताए हुए फूल लगे हुए थे। मनीष उन फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिर वो खुश हो भी क्यों ना, वो शाम से उन फूलों को ढूंढ रहा था। अब मनीष बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करते हुए उन फूलों को तोड़ लेता है और अपने थैले में भरने लगता है। फूल तोड़ते ही मनीष को बहुत अजीब सा महसूस होता है। आसपास बहुत तेज हवा चलने लगती है और अजीब सी आवाज भी सुनाई देने लगती है। मनीष बहुत ही डर जाता है। वो जल्दी से वहां से भागने लगता है, पर वो अचानक किसी से टकरा जाता है। मनीष गर्दन उठाकर ऊपर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक बहुत खतरनाक भूत खड़ा होता है। भूत भूत, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत मनीष की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मनीष रोने लगता है। मुझे छोड़ दो, मेरी 3 बेटियां हैं, वो मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी
उनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। उनकी माँ भी बहुत सालों पहले मर गई। तू मुझे पहले ये बता कि तूने मेरे बगीचे से फूल क्यों तोड़े? मेरा बगीचा और उसमें लगे फूल मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरी बेटी ने इन फूलों का जिक्र किया था और उसी ने इन फूलों को लाने के लिए बोला था। कहाँ है तेरी बेटी? क्या नाम है उसका? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे अपनी बेटी को लाकर दें, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मनीष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो अपनी दोनों बड़ी बेटियां और अपनी जान बहुत प्यारी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक तरकीब सोचती है। वो सोचता है, क्यों न माया की जगह छाया का नाम इस भूत को बता दिया जाए, ताकि वो भूत माया की जगह छाया को खा जाए और हमेशा के लिए छाया की जिम्मेदारी मेरे सर से दूर हो जाए। मनीष माया की जगह छाया का नाम उस भूत को बता देता है। जल्द से जल्द छाया को मेरे पास लेकर आ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे बस कल तक की मोहलत दो, मैं छाया को लेकर यहां आऊंगा। अगर तूने कोई भी चालाकी की तो ये अंगूठी तेरी जान ले लेगी, इसलिए बिना सोचे अपनी छाया को मेरे पास लेकर आ। मनीष जल्दी से अपने घर जाता है। संगीता, माया और छाया यहां आओ। तीनों दौड़ती हुई मनीष के पास आती है। इस बार मनीष संगीता और माया की जगह छाया को गले लगा लेता है। दरअसल ये सब उसकी चाल थी, ताकि वो छाया को बहला फुसलाकर उस जंगल में ले जाकर उस जंगल में छोड़ सके। छाया बहुत खुश हो जाती है। उसके पापा ने उसे पहली बार गले लगाया होता है। बेटी छाया, तुम्हें मेरे साथ अभी कहीं चलना होगा। कहाँ पापा? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। छाया बिना कोई सवाल के अपने पापा के साथ चल पड़ती है। छाया पूरे रास्ते सोचती रहती है कि आखिर उसके पापा उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, पर डांट के डर से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। मनीष छाया को जंगल में लेकर जाता है और छाया भी बिना कोई सवाल किए अपने पापा के साथ चलती रहती है। कुछ देर बाद वो भूत के घर पहुंच जाते हैं। मनीष छाया को उस घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर एक बहुत ही डरावना भूत बैठा होता है। छाया उस भूत को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ पापा, पापा मुझे ये कहाँ ले आए? मुझे घर जाना है, मुझे बचाओ पापा। अब तुझे यही रहना पड़ेगा, समझी? भूत अपनी अंगूठी मनीष के हाथ से निकाल लेता है। मनीष अपने घर चला जाता है। छाया रोती रह जाती है, पर मनीष एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखता।